एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोटा बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और वो बेड पर लेटा हुआ रहता है। फिर जो वो रहता है वो बोलता है कि मैंने सिर्फ बचने के लिए ऐसा किया था, और वो बोलता है कि मैंने सब कुछ झूठ बोला था, लेकिन वो जो दोनों स्वॉर्ड थी उसके बारे में लेकिन सही बोला था। और तुम मतलब आराम करो, जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा उनका मैं आधा प्राइस तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं मेरे वर्ड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। जो मैंने बोला है वही मैं करूंगा। अगर ऐसा नहीं किया, अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम मुझे मार डालोगे, मतलब तुम मुझे मार डालना। तो ये जो मोटा रहते हो वो रोने लगता है, वो बोलता है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो उसको अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती थी, तुम मुझे माफ़ कर दो, और मैं मतलब तुम्हारा आभार भी मानता हूँ, तुमने मेरी मदद की। तो ये मोटा बोलता है कि अपने बात से मुकरना मत, मैं तुम मतलब अब मेरे गुरु बन गए हो। तो ये जो वो रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब तुम मतलब मेरे गुरु मतलब तुम मेरे शिष्य होने के लायक नहीं थे। मोटा रहता है बोलता है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने बोला था कि तुम मतलब तुम्हारे जो बात कही है तुम उससे मुकर नहीं सकते, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है कि साले तुम्हें पैसे की कितनी लालच रहती है, तो तुम तो मतलब मुझे लूट ही लोगे। तो ये मोटा रहता है हंसने लगता है, वो बोलता है कि अब हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है, अब हम बहुत ही बड़े इस एरिया में बनेंगे, बहुत ही बड़े आदमी बनेंगे। फिर जैसे अपना हाथ ऊंचा करता है उसका मतलब शोल्डर का नीचे वाला जो हिस्सा रहता है उसका मतलब क्रैक वगैरह फूट जाते हैं। तो वो जोर से चिल्लाने लगता है। वो बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि किसने तुम्हें पकड़ा था और इतना धोया था। तो ये मोटा रहता है बोलता है कि अभी साले अगर मुझे पता रहता तो मैं मतलब इधर से बच के उनके साथ रिवेंज लेने नहीं चला जाता, मैं वो अकेला जाता उनको मार नहीं डालता। मोटा बोलता है कि जब से मैंने 7 स्टार ब्लेड को इन्वेस्टिगेट किया है तब से मतलब ऐसा सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या इसका मतलब कुछ कनेक्शन वगैरह हो सकता है। वो बोलता है कि हाँ शायद हो भी सकता है, कि जब मैंने भी उसको इन्वेस्टिगेट किया था और उसके अंदर भी क्यूआर कोड, और जो टॉप था उसके अंदर भी क्यूआर कोड था, कि इसका मतलब उनका एक स्पेशल ग्रुप है जो कि मतलब नकली सामान वगैरह बेच रहे हैं। फिर उसके सिस्टम बोलते कि हाँ जिन लोगों से तुम भिड़े थे उनका जो पूरा का पूरा नकली सामान बेचने का ग्रुप है वो मतलब है जो इसका 100% पॉसिबिलिटी है। तो वो बोलता है कि मैंने उनकी 2 बार जो डील है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसों की एकदम ठुकरा दी है, बर्बाद कर दी है। तो उसकी सिस्टम बोलती है कि हाँ उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो तुम पर ही है। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि उन्होंने मोटे को किडनैप किया क्योंकि मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उनकी डील ख़राब कर दी थी। तो उसकी सिस्टम बोलते है कि हाँ जो मोटे को उन्होंने मतलब किडनैप किया और जो कि तुम्हारी वजह से उसकी पर पॉसिबिलिटी 60% है। वो बोलता है वो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े, मैं तो वो पैर की उंगली वाली फाइट में नहीं शामिल हुआ बल्कि मोटा हुआ था, तो फिर मेरे ऊपर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये मोटा बोलता है कि मास्टर वो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको भी इसमें शामिल होना पड़ा और आपको भी चोटें वगैरह आई। वो बोलता है कि उसकी तुम चिंता मत करो, उसकी चिंता मैं करूँगा, लेकिन तुम मतलब कोई काम वगैरह मत करो, तुम इधर ही लेटे रहो और अपना आराम दबा के करो। तो मोटा रहता है कि ठीक है, और मतलब आपका शुक्र है कि अब मैं आपका मतलब आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे हैं। तो जो वो का फ़ोन रहता है वो बजने लगता है, फिर वो चेयर से उठाता है तो हमें दिखाया जाता है मिस्टर चे का फ़ोन होता है। फिर वो बोलता है कि हेलो बाय, वो मुझे पता है तुम्हारे सबके साथ क्या हुआ, क्या तुम वगैरह ठीक तो हो, कुछ चोट वगैरह नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं हम लोग ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो मन में बोलता है कि मिस्टर चेक ने हमें मतलब हाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। तो ऐसा एंट्री स्टेट में ऐसा होते ही रहता है सबके साथ, इसका मतलब ऐसे लूट फाट वगैरह चलती ही रहती है एंट्री स्टेट में, ऐसा लग रहा है। मिस्टर चे बोलता है कि मैं सिटी से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें बैंक को मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए, और वो जो लोग हैं वो बहुत ही बुरे, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वो बोलता है कि क्या मिस्टर चे आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है और हमारे पीछे ऐसा करने की साजिश किसने रची थी। मिस्टर चे बोलता है कि नहीं मुझे क्लियरली तो इस समय कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हें उन बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि नकली सामान बेचते हैं, वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। वो बोलता है कि अगर मिस्टर चे ने कहा है कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं तो ज़रूरी बहुत पावरफुल लोग होंगे। फिर वो जो मिस्टर चे रहते हैं वो बोलता है कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें डिटेल में उनके बारे में बताऊंगा। तभी वो रहता है, वो बोलता है ठीक है आप अपना ख्याल रखना। तभी मोटा बोलता है कि मास्टर वो आप तो बहुत ही ग्रेट है, ऐसा लगता है कि आप मिस्टर चे को बहुत अच्छे से जानते हो, और ऐसा लगता है कि अब हमारे पास बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है इस एरिया में। तो वो बोलता है कि मिस्टर चे ज़रूर उन
चाल सही लोगों में से किसी ना किसी के साथ तो मिली होगी, इसलिए उनको पता है। और मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बोलता है कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि मैं इस वंडरफुल एबिलिटी से मेरी सिंपल सी लाइफ जीऊँगा और एकदम मज़े मज़े करूँगा। तभी वो बोलता है कि लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने तो एक फेक टब तोड़ दिया, आखिर उसमें मैंने गलत ही किया। फिर अपने बाल वगैरह नोचने लगता है। फिर वो बोलता है कि एक अच्छे लड़के के लिए बहुत ही हार्ड है, तभी मोटा रहते हैं। वो तो सिर्फ उसे देख रहा होता है और केला खा रहता है। और हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर पेंग रहते हैं। वो बोलता है कि वो जो बुढ़ा है वो आजकल का टॉप लेवल पर है और उन्होंने हमारा पता भी लगा लिया है, और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे लो प्राइस में काम करूँ, आखिर तुम इतना कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लो प्राइस में काम करूँ। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो बुढ़ा तो मतलब बहुत ही अंदर की बात हो गई, उसके लिए तो मुझे पुराने पैतरे अपनाने पड़ेंगे। और जे योंगकांग और जो तुम्हें परेशान करने वाला बाइबू है वो तो मतलब सिर्फ एक छुटकी जैसी बात है, और गेम तो अभी स्टार्ट हुई है और हमारा एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। और इसकी बातें वगैरह सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि जय का मतलब पुराना फ्रेंड वगैरह होगा जो कि बदला लेना चाहता है। तो फिर हमें आगे आने वाले कुछ वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो आप नए हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जोर से कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।